नमस्कार। जिज्ञासुओं के लिए योग का परिचय नाम की इस चर्चा श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस चर्चा श्रृंखला में हमने योग की पार्श्वभूमि, इसके बारे में जानकारी हम देख रहे हैं और अभी तक हमने इस पार्श्वभूमिक जानकारी में योग की परिभाषा क्या है और योग की अवधारणा कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई, ये देखा है। योग की परिभाषा यानी हम ये समझे है कि योग मन की वो एकाग्र, एक विचारक या विचारहीन अवस्था है जिसमें मन शांत है और इंद्रियां नियंत्रित है। और योग की अवधारणा के बारे में हमने ये जाना कि योग की अवधारणा उपनिषद काल में हुई, गहन तत्व चिंतन के लिए हुई। और वो इसलिए क्योंकि योग में चित्त एकाग्रता की जो शक्ति है उससे तत्व चिंतन के लिए आवश्यक विचार मंथन की क्षमता काफ़ी बढ़ती है और ज्ञान सहज हो जाता है। तब हमने ये सवाल अपने आप से पूछा था कि भाई फिर ये तत्व ज्ञान की जरूरत क्या है, ये क्यों जानना है। तो आइए आज के वीडियो में इसका उत्तर ढूंढते हैं। तत्व ज्ञान की जरूरत क्यों है, इसके दो कारण हैं। पहला कारण है मानव की स्वभावतः कुछ जानने की इच्छा, जिज्ञासा। विशेषतः जो मूलभूत प्रश्न है या गूढ़ प्रश्न है उसके उत्तर जानने की जिज्ञासा स्वभावतः हर एक में कम अधिक मात्रा में होती ही है। दूसरा कारण है तत्व ज्ञान इसलिए जानना है ताकि दुख से मुक्ति मिले। अब अगला सवाल यह आएगा कि तत्व ज्ञान से दुख से मुक्ति कैसे मिलती है। तत्व ज्ञान से दुख के मुक्ति के उपाय मिलते हैं और उन पे अमल करके फिर दुख से मुक्ति या मोक्ष मिलता है। इसका उदाहरण देते हैं। भगवान बुद्ध युवावस्था में युवराज गौतम ने दुख देखे, वृद्धावस्था का दुख देखा, व्याधियों का दुख देखा, मृत्यु देखा, अपयश देखा। तो इस दुख से मुक्ति पाने के लिए, उसके उपायों को खोजने के लिए वो घर से निकले और उसमें उन्होंने गहन तत्व चिंतन किया। गहन तत्व चिंतन के बाद बोधि वृक्ष के नीचे 13 दिन तो समाधि लगा के ही बैठे थे। गहन तत्व चिंतन के बाद उनको ज्ञान प्रकाशित हुआ। उनको जो ज्ञान प्रकाशित हुआ वो सबसे पहले 4 आर्य सत्यों के रूप में उन्होंने सबके सामने रखा। उनके 4 आर्य सत्य क्या है? पहला आर्य सत्य दुख। जीवन में दुख है, उसको मानो, उसको जानो। दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदय, यानी दुख अकारण नहीं है, उसमें कुछ कारण है, उस कारण को जानो। तीसरा है दुख निरोध। दुख का निरोध हो सकता है, उसके दुख मुक्त अवस्था जो है उसको निर्वाण कहते हैं। इसी तरह दुख समुदय यानी दुख के कारण को भी उन्होंने नाम दिया, तृष्णा। तृष्णा यानी पिपासा। सरल भाषा में कहूँ तो और चाहिए, अधिक चाहिए, अधिकाधिक चाहिए, इसको तृष्णा बोलते हैं। दुख निरोध यानी दुख मुक्त अवस्था क्या है वो जानो, उसको उन्होंने निर्वाण नाम दे दिया। और चौथा है आर्य सत्य है दुख निरोध गामिनी प्रतिपद, यानी दुख से मुक्ति का मार्ग। वो मार्ग उन्होंने अष्टांग मार्ग के रूप में रखा। उनका अष्टांग मार्ग पतंजलि योग सूत्रों के अष्टांग मार्ग से थोड़ा सा अलग है। भगवान बुद्ध की ये जो विचार प्रणाली है, ये जो 4 आर्य सत्य रखे हैं, ये बहुत ही बेसिक लगेंगे आपको, लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र अगर हम देखेंगे तो रोग के बारे में उन्होंने यही प्रतिपादित किया है। पहली बात है रोग। रोग के लक्षण जानो, रोग है ये जानो।
दूसरा है रोग निदान, रोग के कारण जानो, डायग्नोसिस करो। तीसरा है रोग मुक्त अवस्था, स्वास्थ्य, रोग से मुक्तता यानी क्या क्या निकल जाना चाहिए ये जानो। चौथा है रोग मुक्ति का उपाय, वो भेषज हो सकता है, शल्य चिकित्सा हो सकती है, वो उपायों को जानो, उस पर अमल करो। दोनों में कितना साम्य है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों में भी यही 4 कड़ियां मिलती है। पहला है हेय, हेय यानी आपको क्या छोड़ना है, हमें दुख छोड़ना है, या दुख के लिए जो है आवश्यक वो छोड़ना है। दूसरा है हेय हेतु, जो छोड़ना है उसका कारण क्या है, हेय हेतु। तीसरा है हान, छोड़ने के बाद जो चीज आप त्याग करना चाहते हो, त्याग करने के बाद अवस्था कैसी होगी, उसको क्या बोलते हैं। और चौथा है हानोपाय, यानी वो अवस्था पाने के लिए उपाय क्या है। तो उनका हेय यानी दुख है, हेय हेतु यानी आत्मा और अनात्मा का भेद का अज्ञान, ये कारण है। हम हर चीज को नित्य समझते हैं और आत्मा को समझते नहीं। हान क्या है, विवेक ज्ञान, विवेक यानी भेद समझने की क्षमता, उच्च कोटि का विवेक ज्ञान यानी आत्मा और मैं, जिसको मैं मानता हूं, मैं कहता हूं वो मैं और आत्मा ये अलग है और असली मैं आत्मा है, ये ज्ञान। और हानोपाय वही विवेक ज्ञान है, वो योग से अष्टांग मार्ग से मिलता है, ये उनका है। तो ये सब में देखो एक ही तरह से विचार प्रणाली है। आइए अब देखते हैं कि हमारे कुछ बाकी पुराने ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं। शायद योग वासिष्ठ में ही ये कहा है, अत्र आहारार्थम कर्म कुर्यात् अनिंद्यम, अत्र आहारार्थम कर्म कुर्यात् अनिंद्यम, कुर्याद् आहारम प्राण संधारणार्थम, प्राणाः संधार्याः तत्व जिज्ञासनार्थम, तत्वं जिज्ञास्यम येन भूयो न दुःखम्। पहले पंक्ति है, अत्र आहारार्थम कर्म कुर्यात् अनिंद्यम, अपने आहार के लिए, भोजन के लिए ऐसा कर्म करे जो निंदा पात्र न हो। कुर्याद आहारम प्राण संधारणार्थम, आहार इसके लिए करे ताकि शरीर में प्राण बने रहे, प्राण धारण हो सके। प्राणा संधार्याः तत्व जिज्ञासनार्थम, प्राण क्यों धारण करना है, तत्व ज्ञान पाने के लिए। तत्व जिज्ञास्यम येन भूयो न दुःखम्, तत्व ज्ञान क्यों चाहिए, येन भूयो न दुःखम्, जिससे फिर कभी दुख न हो सके। सांख्य दर्शन ये हमारे 6 आस्तिक दर्शनों में से एक दर्शन है जो हम मानते हैं। उसकी पहली ही कारिका, उसमें क्या लिखा है, दुख त्रयाभिघातात् जिज्ञासा तद अपघातके हेतौ। 3 प्रकार के दुख गिरने से उनके निवारण के लिए जिज्ञासा होती है। सा अपार्था चेत न, वो व्यर्थ नहीं है। दृष्टे सा पार्था चेत न, एकांता अत्यंतता अभावात्, वो व्यर्थ नहीं है क्योंकि दृष्ट जगत के उपायों से दुख मुक्ति की निश्चितता नहीं है और दुख के पुनरावर्तन की न होने की आश्वस्तता नहीं है। तो पहली कारिका दुख मुक्ति के बारे में बात करके शुरू करते हैं और बाद में पूरा दर्शन जो है तत्व ज्ञान से भरा हुआ है और दुख मुक्ति के उपाय उन्होंने बाद में बताया है। अभी समय के अभाव की कमी के कारण मैं उसको अभी यहाँ नहीं बताता हूँ। उनकी आखिर की कारिका में वो दिखाते हैं कि ये देखो ये दुख मुक्ति हो गई ये सब जानने से। भगवद गीता 6वें अध्याय में भगवद गीता कहती है, तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संज्ञतम। दुख संयोग के वियोग को योग नाम से जानो। दुख संयोग के वियोग को मतलब
दुख से जो हम जुड़े हैं, दुख हमसे जो जुड़ा है, उससे अलग होने को योग मानते हैं। उसको योग नाम से जानो। अगला लाइन है तम निश्चयेन योक्तव्यः योगो अनिर्विण्ण चेतसः। उसको प्रसन्न मन से और निश्चयता से प्रयोजित करो योग, दुख मुक्ति पाने के लिए। तो अब इन सब वचनों से ये सिद्ध होता है तत्व ज्ञान पाने से दुख के उपायों का ज्ञान होता है, दुख से मुक्ति मिलती है यानी मोक्ष मिलता है। और तत्व ज्ञान पाने का उपाय चित्त एकाग्रता, योग करके आपको तत्व ज्ञान अच्छी तरह से जल्दी से मिलता है और उससे दुख से मुक्ति मिलती है, आत्यंतिक मुक्ति मिलती है। इस जन्म के दुखों से छुटकारा मिलता है और अगले जन्म जो है उनसे छुटकारा मिलके उनमें जो दुख होने वाला है उससे भी मुक्ति मिलती है। तो इस तरह से योग से मोक्ष का मार्ग तत्व ज्ञान के जरिए मिल जाता है। ये हुआ आज के चर्चा का कथन समाप्त है। अगले वीडियो में हम देखेंगे ये योग की प्रक्रिया क्या है, हमने योग क्या है, क्यों है, कैसे आया, किस तरह से वो हमारी मदद करता है, ये सब देखा। अब उसकी प्रक्रिया क्या है वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मैं आपको आज के वीडियो का ये सारांश आपके स्मरण के लिए प्रस्तुत करता हूँ। नमस्ते।